अली भैया, आप तो काफी पढ़े लिखे हो ना यार। जरा मेरी सेटिंग का मैसेज आया है, जरा मुझे पढ़ के बता दो और उसको रिप्लाई भी कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर अली भैया, मेरी सेटिंग के ऊपर के पर्सनल मैसेज मत पढ़ना यार। क्यों ना पढ़ूं। अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल टेक्निकल फनी गाइज में। Hello friends, as you already know that this is Muhammad Ali and in today's video we are going to learn how to read and write English. So without any further delay, let's start the video. तो guys, जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है वो लोग दिल थाम के बैठना, क्योंकि आज की ये पूरी वीडियो देखने के बाद आज ही से आप लोग इंग्लिश पढ़ना और लिखना स्टार्ट कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा और जैसे बताऊंगा आपको वैसे ही करना होगा। कि भैया पूरे मूड से आया हूँ, इंग्लिश आज पढ़ना और लिखना सिखा के रहूँगा। आज मैं आपको समझाने के लिए अपना पूरा 100% दूंगा, पर कंडीशन ये है आपको भी अपना पूरा 100% देना होगा, क्योंकि जैसे बताऊंगा, जैसे समझाऊंगा, जैसे प्रैक्टिस करने को बोलूँगा वैसे ही करना होगा। ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो मेरी गारंटी है आज ही से पढ़ना और लिखना स्टार्ट कर दोगे। आज से ही पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दोगे और जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ही परफेक्ट होते जाओगे। और यार जरा मैं बिजनौर से हूँ तो लैंग्वेज थोड़ी मेरी बिजनौरियों वाली है, तो एडजस्ट कर लेना यार। तो भैया इंग्लिश पढ़ने और लिखने का जो बेस है ना, आज उससे स्टार्ट करते हैं। और बेस क्या है, उसका नाम है 12 खड़ी। देखो यार, एक बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन हंसना मत प्लीज़, कि जब भी 12 खड़ी का नाम मेरे सामने आता है मेरे माइंड में एक ही सवाल आता है कि यार कितना एंटिक नाम है, 12 खड़ी। कौन खड़ी? अबे कोई नहीं खड़ी, टॉपिक का नाम है 12 खड़ी। तो भैया आज जो हम 12 खड़ी सीखेंगे वो इस बुक के रेफरेंस से सीखेंगे। लाओ किताब दो। वो ये बुक है जिसके रेफरेंस से हम 12 खड़ी सीखेंगे, क्योंकि इस बुक में 12 खड़ी दी हुई है, इसीलिए मार्केट से जाके पूरे 10 रुपये की खरीद के लेके आया था ये बुक, इसलिए इस बुक के रेफरेंस से आज आपको 12 खड़ी पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको समझने में फोकस करना होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हम आ चुके हैं 12 खड़ी के पेज पे। ये पूरा 12 खड़ी का पेज है। तो भाई ये बिल्कुल मत समझ लेना कि भाई साहब अब तो बस ये पूरा 12 खड़ी का पेज है, इसको याद करने के लिए दे देंगे कि यार याद कर लो और ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं ये आपको याद करने के लिए सारा का सारा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप लोगों को ये सारा बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ना बिल्कुल भी याद नहीं करना है। आप लोगों को जितना याद करना है वो केवल इतना है, आपको सिर्फ ये लाइन याद करनी है, पहली ऊपर की लाइन याद करनी है और ये वाली लाइन याद करनी है। और भाई याद करने से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये लाइन और ये लाइन इसको रटना है। नहीं, रटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आपको रट्टू तोता बिल्कुल बनाने नहीं आया हूँ। मैं चीज़ों को समझाकर सिखाने आया हूँ। तो आपने समझना है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अंडरस्टैंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है। तो कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूँ। जिनको हिंदी या एसएनआर आते हैं वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी आते हैं तो ऑल्सो वेल एंड गुड है, क्योंकि यार मैं यहाँ पे एसएनआर सिखाने नहीं आया हूँ। तो जिनको हिंदी या एसएनआर नहीं आता है तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे अगर समझोगे तो बिना एसएनआर या हिंदी ना आने के बाद भी आप लोग इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाओगे आज ही से, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यार आपने ये नहीं समझना है कि मेरे को हिंदी एसएनआर नहीं आते हैं तो मैं इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं सीख सकता, उससे इसका कोई मत लेना देना नहीं है। आप लोग जैसे मैं समझा रहा हूँ अगर समझोगे तो बिना एसएनआर बिना हिंदी ना आते हुए भी इंग्लिश लिखने और पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। तो उन लोगों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी भी सीखना चाहता हूँ, मेरे को हिंदी नहीं आती है लेकिन पहले मैं इंग्लिश सिखाऊंगा, अगर ऐसे लोग हैं
जो इस तरह की इच्छा करते हैं तो वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, तो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे जो पूछना चाहते हैं, जो सजेशन देना चाहते हैं, जो समझना सीखना चाहते हैं, वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आके मेरे को बता सकते हैं। तो फिर बिना टाइम ख़राब करते हुए जल्दी से 12 खड़ी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको नीले नीले से ये छोटे छोटे सब जगह डॉट दिख रहे हैं। डॉट से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यार यहाँ पे एक एडिशनल वर्ड था, मैंने वो इसलिए काट दिया क्योंकि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपने ये देखना है कि के आगे जो ये नीला डॉट है ये कुछ नहीं है, बस ये के है, ये KH है और ये G है। तो जिनके आगे नीला डॉट है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी 12 खड़ी सीखते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आपने ये लाइन और ये लाइन समझनी है, बाकी ये सारा का सारा इतना जो है इसी से रिलेटेड है। आप ये लाइन और ये लाइन समझने के बाद ये अपने आप से करने लग जाओगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नाम 12 खड़ी क्यों है। 12 खड़ी इसलिए इसका नाम होता है क्योंकि हिंदी में 12 मात्राएँ होती हैं। उन मात्राओं को इंग्लिश में इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि इंग्लिश में कैसे लिखना है वो करने के लिए ये 12 मात्राएं होती हैं। जैसे आप लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मात्राएं होती है, इसलिए इसको 12 खड़ी नाम दिया गया है। और ये का, खा, गा, का को हिंदी में ये के कबूतर यानी कि का बोलते हैं, और हम इसको इंग्लिश में के से डिनोट करते हैं। ये नीचे भी सब ऐसे हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, चिंता लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले ये मात्रा समझा देता हूँ, तो जल्दी से मात्राएं समझ लेते हैं। तो गाइस मात्राएं आपको अच्छे से समझाने के लिए ये मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई है कि तो आप काउंट करके भी देख सकते हैं। ये यहाँ से लेके इसको भी आपको मिलाना है, ये यहाँ से लेके आप नीचे तक अगर इसको गिनोगे तो ये पूरी 12 मात्राएं हैं, ठीक है। क्योंकि ये शब्द है, शब्द कुछ भी हो सकता है और फिर उसके बाद वो शब्द। तो जल्दी से इन मात्राओं को समझते हैं, ठीक है। तो अब हमें आ की मात्रा की आवाज़ अगर निकालनी है, यानी कि आ का डंडा अगर लगाना है, तो हम हिंदी में तो आ लिख के इस तरह से आ लिखते हैं, वो कुछ भी वर्ड हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पे उसको ए से डिनोट करते हैं। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं इंग्लिश में हम अगर हमें आ का डंडा लगाना है तो हम ए इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग जैसे कि ये 12 खड़ी की बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शब्द है जिसका नाम है का, और हम इसे इंग्लिश में किससे डिनोट करेंगे, के से। ये आप देख सकते हैं के यहाँ पे दिया हुआ है, का को हम इंग्लिश में के से डिनोट करेंगे। और अब आप ये देख सकते हैं कि अब हमें आ का डंडा लगाना है मुझे, यानी कि का के आगे आ का डंडा लगाना है, यानी कि मेरे को इसको का करना है। तो का लिखने के लिए इंग्लिश में मैं ए का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है। तो मैंने यहाँ पे अगर का लिखना चाहता हूँ अगर मैं, तो का के आगे के ए हो जाएगा, के आगे ए लगा दिया तो ये का हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरी मात्रा पे आ जाते हैं जिसका नाम है छोटी, इसको बोलते हैं छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा इंग्लिश में अगर हमें लगानी है तो हम आई लगाते हैं। जैसे कि का और का को मुझे की बनाना है, हिंदी में आप लोग देख सकते हैं की लिखा हुआ है, अगर छोटी ई की मात्रा की मेरे को ये बनाना है तो मैं यहाँ पे आई लगा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे 12 खड़ी में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, ये बिल्कुल छोटा सा जो यहाँ लिखा हुआ है ये आई है, के आगे मैंने आई लगा दिया तो ये छोटी ई की मात्रा की हो चुकी है। तो अब अगली मात्रा देखते हैं जो है बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आप लोग देख सकते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए इंग्लिश में मैं डबल ई का इस्तेमाल करता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, का को मुझे की अगर बनाना है, ये बड़ी ई की मात्रा मैंने लगाई है, तो की बनाने के लिए मैं डबल ई का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, की बनाने के लिए यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए की, तो मैं डबल ई का इस्तेमाल करूँगा। तो बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए यहाँ पे मैंने के आगे आपको दिख रहे होंगे डबल ई बना हुआ है, तो के का हो गया की। अब मुझे अगली मात्रा छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा अगर मेरे को लगानी है तो मैं इंग्लिश में यू का इस्तेमाल करता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, मैंने लिखा कू, तो छोटे ऊ की मात्रा लगाने के लिए मैं यू का इस्तेमाल करता हूँ, तो के आगे मैंने सीधा सीधा यू लगा दिया है। और अब अगली मात्रा बड़े ऊ की मात्रा अगर मेरे को लगानी है तो मैं इंग्लिश में डबल ओ का इस्तेमाल करता हूँ। कू लिखने के लिए यानी कि बड़े ऊ की मात्रा लगाने के लिए, ये बड़ा ऊ होता है, बड़े ऊ की मात्रा लगाने के लिए डबल ओ का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, का को मुझे कू करना है तो मैंने के आगे
का की आवाज़ के निकालता है, सब लोग जानते हैं, वो इसी तरह से करना है। अगर खा पे मैं आऊँगा तो मैं यहाँ पे के एच लिखता, क्योंकि खा को डिनोट करने के लिए के एच लगता है। लेकिन अभी खा पे बाद में जाएंगे, पहले कू समझ लेते हैं। तो का को अगर मैं कू बनाना चाहता हूँ, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा लगाना चाहता हूँ, तो सीधे सीधे डबल ओ का इस्तेमाल करूँगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डबल ओ यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हो गया कू। तो अब अगली मात्रा जिसे बोलते हैं ए की मात्रा, तो ए की मात्रा के लिए मैं ई इस्तेमाल करता हूँ। मैं क्या यार, सभी लोग यही इस्तेमाल करते हैं, बेसिक ही यही है। तो ई का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर के को मुझे के बनाना है तो मैं सीधा सीधा का को अगर मुझे के बनाना है तो मैं के आगे सीधा सीधा ई लिख दूंगा, ये के हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगली मात्रा जिसे बोलते हैं आई की मात्रा, ये इसको आई बोलते हैं। तो इंग्लिश में आई लगाने के, आई लिखने के लिए ए आई का इस्तेमाल करते हैं। तो का और का को मैंने का के ऊपर लगाई मैंने दो मात्रा, जो हो चुकी है कई। तो अगली मात्रा जिसका नाम है ओ की मात्रा, तो ये ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा को मैं इंग्लिश में अगर मुझे ओ की मात्रा लगानी है तो सीधे सीधे मैं ओ लगाता हूँ। तो इसके बाद अगली मात्रा जिसका नाम है आउ की मात्रा। आउ की मात्रा, आउ ये होता है। तो आउ की मात्रा इंग्लिश में लगाने के लिए अगर मुझे इंग्लिश में आउ की मात्रा लगानी है तो मैं ए यू लिखूँगा। जैसा कि ये का को मैंने आउ की मात्रा लगानी है, यानी कि बनाना है काऊ। तो के आगे ए यू मैंने सीधा सीधा लिख दिया है, तो ये हो चुका है काऊ। अब इसके बाद ये होता है अंका बिंदा, इसे बोलते हैं अंका बिंदा। तो इसमें अंका बिंदा लगाने के लिए ए एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये का और मैंने इसके ऊपर ये अंका बिंदा आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ये मैंने लगाया, तो ये हो गया कंग। तो मुझे कंग करने के लिए के आगे अंका बिंदा लगाना है, तो के आगे ए एन, ये वाला ए एन, के आगे ए एन लगा दिया, जो कि हो चुका है कंग। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही निकलेगा कंग। तो अगली मात्रा का नाम है, इसका ये सिंबल होता है, इसको बोलते हैं हम आहा। ये इस तरह से लिखा जाता है, ये होता है आहा। अब मेरे को का के आगे आहा लगाना है, यानी कि मुझे कहाँ बनाना है इसको, तो इसके लिए मैं इंग्लिश में ए एच का इस्तेमाल करता हूँ। तो का को कहाँ बनाने के लिए तो के आगे सीधा सीधा मैंने ए एच लगा दिया, जो हो चुका है का। अब इन मात्राओं को हम इस तरफ रखते हैं और अगले अक्षर पर प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला अक्षर आप लोग देख सकते हैं कि क्या है। अगला अक्षर आया है खा। इसको हिंदी में खा बोलते हैं और खा को इंग्लिश में डिनोट करने के लिए के एच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हिंदी नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि यार मेरे को खा की आवाज़ अगर निकालनी है तो मैं कि इंग्लिश में के एच का इस्तेमाल करूँगा। मुझे खा अगर लिखना है तो मैं इंग्लिश में के एच का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि खा को डिनोट करने के लिए यहाँ पे के एच लिखा हुआ है। अब वही फिर दोबारा से वही प्रोसेस है जैसा कि मैंने बताया है। बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो मैं जल्दी बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि यार इतना टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। तो भैया ये रहा खा, और खा के लिए आगे मुझे आ का डंडा लगाना है, तो मुझे खा के आगे यानी कि इसको बना देना है खा। तो आ का डंडा लगाना है तो के एच, खा को डिनोट करते हैं के एच। सब में के एच आपको मिलने ही वाला है। आप लोग देख सकते हैं ये के एच, सब में के एच होगा। आगे ये है गे गमला, तो गा को हम जी से डिनोट करते हैं, तो सब जगह गा के लिए जी। अब इसकी मात्रा के लिए जैसे कि ये के एच है, आ का डंडा लगाना है, तो के एच के लिए ए लगा दिया, तो ये आ का डंडा हो गया, यानी कि के एच ए पूरा मिलके हो जाएगा खा। अब ई की मात्रा लगानी है, खा को डिनोट करते हैं के एच से, ई की मात्रा को डिनोट करते हैं आई से। तो यहाँ पे आई की मात्रा लगाने के लिए आई मैंने लगा दिया है, तो ये हो गया खी। अब मुझे खा के आगे बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो खा को डिनोट करते हैं के एच से, और बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए डबल ई का इस्तेमाल करते हैं। तो के एच के आगे मैंने डबल ई लगा दिया, तो ये हो गया खी। अब खा के आगे मुझे छोटे ऊ की मात्रा ये लगानी है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा ये दिखाई दे रहा है। तो छोटे ऊ की मात्रा लगाने के लिए मैं यू इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो के एच के आगे मैंने यहाँ पे यू लगा दिया है, के एच के आगे यू लग गया है, तो ये हो गया है खू। अब डबल बड़े ऊ की मात्रा लगाने के लिए खा के आगे खू करने के लिए डबल ओ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया खू। के एच और खू बनाने के लिए खा के लिए के एच, और इसको खू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डबल ओ लगा दिया, जैसा कि मैंने ये बताया है। तो ये हो गया खू। ए की मात्रा लगाने के लिए के एच के आगे ई लगा दिया, ये हो गया खे। अब मेरे को लगानी है आई की मात्रा, तो के एच के आगे आई की मात्रा लगाने के लिए मैं ए आई का
इस्तेमाल करता हूँ तो KH और AI आप लोग देख सकते हैं, ये KHAI लिखा हुआ है, आई बिल्कुल छोटा सा है, तो ये हो गया खै। तो इसके बाद ओ की मात्रा लगाने के लिए, KH के लिए ओ की मात्रा लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओ, तो ये KH के आगे ओ लग गया तो ये हो गया खो। अब इसके बाद औ की मात्रा लगाने के लिए KH के आगे AU हम लगा देंगे, औ की मात्रा लगाने के लिए, तो KHAU ये हो गया खाऊ। अब इसको अंका बिंदा लगाने के लिए KH के आगे मैं लगाऊंगा AN, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। AN लगाने के लिए, एक अंका बिंदा लगाने के लिए इंग्लिश में AN का इस्तेमाल करते हैं, तो KH के बाद AN लगा हुआ है, KHAN ये निकले, इसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा खन। तो अब इसके बाद अहाँ की आवाज़ निकालने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ AH का, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं KH के बाद AH लगा दिया गया है, तो ये हुआ है खा। अब इसके बाद मैं आपको 2-3 वर्ड और बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको कोई वर्ड नहीं बताने वाला हूं। वो आप लोग ये बुक, आप मैं इसके लिए स्क्रीनशॉट अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको मैं टाइम दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद इन वर्ड की प्रैक्टिस अपने आप से करेंगे। क्योंकि अगर मैं एक एक करके सारे वर्ड इस तरह से बताऊंगा तो वीडियो यार बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं 1-2 वर्ड और जल्दी जल्दी अब बता देता हूं। तो इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं, थोड़ा सा हमारी समझ में आ चुका है। तो अब हम इस किताब से का खा हम पढ़ चुके हैं, अब हम आते हैं गा पर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये गा है, गा को इंग्लिश में डिनोट करने के लिए जी का इस्तेमाल करते हैं, और मेरे को आ का डंडा लगाना है तो जी के आगे मैंने ए बना दिया है, ये हो चुका है गा। अब गा को मुझे छोटी ई की मात्रा लगानी है, छोटी ई की मात्रा लगाने के लिए मैं आई का इस्तेमाल करता हूँ, जो हो चुका है GI। GI लिखने के बाद ये हो चुका है गी, और मेरे को गा पर बड़ी ई की मात्रा लगानी है, जिसको मुझे करना है गी। तो बड़ी की मात्रा लगाने के लिए मैं डबल ई का इस्तेमाल करता हूँ, तो जी के आगे मैंने लगा दिया डबल ई, ये हो गया गी। अब मेरे को छोटी यू की मात्रा लगानी है, मेरे को गू करना है, तो गा के आगे यानी कि जी के आगे मैं यू बना दिया है, मैंने यू लिख देते हैं छोटे यू की मात्रा लगाने के लिए, तो ये हो चुका है गू। और बड़े यू की मात्रा लगाने के लिए जी के आगे डबल ओ लिख दिया है, क्योंकि डबल ओ से ही बड़े यू की मात्रा की आवाज़ निकलेगी, तो ये हो चुका है गू। तो अब ये ए की मात्रा लगाने के लिए जी के आगे मैंने सीधा सीधा ई लिख दिया है, पहले बता चुका हूँ क्यों लिखा है, तो ये गे हो चुका है। अब आई की मात्रा निकालनी है, आई की मात्रा की आवाज़ निकालनी है, तो जी के आगे सीधा सीधा आप लोग देख सकते हैं ए और आई ये बना हुआ है, तो ये हो चुका है गई। और इसके बाद ओ की मात्रा लगानी है, तो जी के आगे ओ सीधा सीधा बना दिया है, ओ की मात्रा निकल गई, ये हो चुका है गो। अब इसके बाद गाऊ यानी कि औ की मात्रा, औ की मात्रा के लिए मैं AU का इस्तेमाल करता हूं, तो जी के आगे सीधा सीधा AU लगा दिया है, ये हो चुका है गाऊ। अब अंके बिंदे के लिए AN का इस्तेमाल करता हूं, GAN ये हो जाएगा गन। तो इसके बाद आहा की मात्रा निकालने के लिए मैं AH का इस्तेमाल करता हूं, तो गहा बनाने के लिए जी के आगे सीधा सीधा AH लगा दिया है, तो ये हो चुका है गहा। अब इसके बाद मैं आता हूं घा पे, तो घा की आवाज़ निकालता है GH निकालता है, तो मैं सब में GH का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मैं आपको ये आखिरी वर्ड या इसके बाद एक वर्ड और बता दूंगा, इसके बाद बाकी जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वो खुद से करेंगे। तो ये GH आ का डंडा लगाना है, मुझे घा करना है, तो आ का डंडा लगाने के लिए सीधा सीधा ए लिख दिया है, GH ए घा हो चुका है। छोटी ई की मात्रा लगानी है, तो GHI ये हो गया घी। बड़ी ई की मात्रा लगानी है, GHEE घी। और छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, तो GH के आगे यू लगा दिया, ये हो गया घू। और बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, तो डबल ओ मैंने लगा दिया है, तो ये हो गया GHOO घू। ए की मात्रा लगानी है, तो सीधा सीधा ई लिख देंगे, जो हो चुका है GHE घे। आई की मात्रा लगाने के लिए GHA साथ में आई लगा दिया घाई। ओ की मात्रा लगाने के लिए GH के आगे सीधे सीधे मैं ओ लगाता हूँ, तो मैंने लिख दिया ओ, ये हो चुका है घो। आउ की मात्रा लगाने के लिए GH के आगे AU लिख दिया, ये हो चुका है घाऊ। अंका बिंदा लगाने के लिए AN लगा दिया, GHAN घन। इसके बाद अहाँ की आवाज़ निकालने के लिए GH के बाद सीधा सीधा AH लगा दिया है, ये हो चुका है गहा। अब इसके बाद एक शब्द और बताने वाला हूँ, बस ये जिसको मैं बताऊंगा ये है चा। हिंदी में इसको बोलते हैं चा, तो चा को डिनोट करते हैं, यानी कि चा को इंग्लिश में लिखते हैं CH से, तो मैं यहाँ पे CH इस्तेमाल करूँगा। CH ये हो गया चा, आ का डंडा तो CH चा। छोटी ई की मात्रा तो CHI ची। बड़ी ई की मात्रा तो CHEE ची। छोटे ऊ की मात्रा तो CHU चू। और बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, तो CHOO चू। और
ए की मात्रा लगानी है तो CHE चे, आई की मात्रा लगानी है CHAI चई, अब ओ की मात्रा लगानी है तो CHO चो, और बड़े औ की मात्रा लगानी है तो CHAU चाउ, और अंका बिंदा लगाना है तो CHAN चन, और अहाँ की आवाज़ निकालनी है तो CH के बाद AH चहाँ। तो ये मैंने बता दिया है, लेकिन मेरे को ये आप लोगों को बताना पड़ेगा जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। चा को कैसे डिनोट करते हैं CH से, तो अब देख लेते हैं। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि डिनोट कैसे करते हैं। अगर मेरे को हिंदी में छा, कोई शब्द मैं छा से स्टार्ट करने वाला हूँ तो छा के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ CHH छा। कहीं कहीं मैं छा को लिखने के लिए C और H यानी कि CH, जैसे कि यहाँ पे CH है, CH भी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन रूल क्या है, छा लिखने के लिए CHH का इस्तेमाल होता है, तो आप लोग भी CHH इस्तेमाल कर सकते हैं, या C के बाद सिंगल H भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो छा की आवाज़ निकालने के लिए CHH लिखते हैं, जा की आवाज़ निकालने के लिए J लिखते हैं, झा की आवाज़ निकालने के लिए JH लिखते हैं, टा की आवाज़ निकालने के लिए T लिखते हैं, ठा की आवाज़ निकालने के लिए TH लिखते हैं, और डा की आवाज़ निकालने के लिए D लिखते हैं, धा की आवाज़ इंग्लिश में निकालने के लिए DH लिखते हैं, आहा नहीं अणे खाली की आवाज़ निकालने के लिए N का इस्तेमाल करते हैं, ता की आवाज़ निकालने के लिए T का इस्तेमाल करते हैं, था की आवाज़ निकालने के लिए TH इस्तेमाल करते हैं। शायद यार यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, मैंने सिर्फ ए काटा था, ए यहाँ H यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। था के लिए A T और H, ये TH लिखते हैं, यानी कि TH। था की आवाज़ निकालने के लिए TH, आकर अंडा लगाया तो TH A हो गया। ध्यान रखना यार, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ध्यान रखना। था की आवाज़ निकालने के लिए TH इस्तेमाल करते हैं, दा की आवाज़ निकालने के लिए D इस्तेमाल करते हैं, धा की आवाज़ निकालने के लिए DH, N की ना की आवाज़ निकालने के लिए N, पा की आवाज़ निकालने के लिए P, फा की आवाज़ निकालने के लिए PH, बा की आवाज़ निकालने के लिए B, भा की आवाज़ निकालने के लिए BH, और मैं की आवाज़ निकालने के लिए M इस्तेमाल करते हैं, या की आवाज़ निकालने के लिए Y इस्तेमाल करते हैं, रा की आवाज़ निकालने के लिए R इस्तेमाल करते हैं, ला की आवाज़ निकालने के लिए L इस्तेमाल करते हैं, वा की आवाज़ निकालने के लिए V इस्तेमाल करते हैं, शा की आवाज़ निकालने के लिए SH इस्तेमाल करते हैं। एक होता है सा, ये सा होता है तो इसके लिए सिंगल एस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शाह की मेरे को अगर आवाज़ निकालनी है तो मैं एस के साथ SH इस्तेमाल करता हूँ। बाकी प्रोसेस आगे का समझने का वही है, मात्रा का जो ऊपर बता चुका हूँ। और ये षटकोण है, इसकी आवाज़ निकालने के लिए भी S और H ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सा के लिए S इस्तेमाल करते हैं, हा के लिए H इस्तेमाल करते हैं, सिंगल H इस्तेमाल करते हैं, सा के लिए S, हा के लिए H। और ये छह छतरीला मैं नहीं जानता भाई क्या है, तो इसके लिए छह छतरीला जो भी जहाँ भी आपको इस तरह की दिखे शायद छह छतरीय बोलते हैं, तो इसके लिए KSH इस्तेमाल करते हैं छह छतरिया के लिए। और ये होता है त्रिशूल, इसके लिए इंग्लिश में TR इस्तेमाल करते हैं। गे ज्ञानी के लिए GY इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गे ज्ञानी का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। मुझे लिखना है यार ज्ञान मेरे को लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ज्ञान लिखा है तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा गिया की आवाज़ इंग्लिश में क्या निकालता है। तो गिया की आवाज़ के लिए मैं जी लिखता हूँ, तो मैंने लिखा GY लिखता हूँ। गिया लिखने के लिए GY हो चुका है, गिया, तो ये गिया हो चुका है, गिया की आवाज़ निकल चुकी है। अब मेरे को आका डंडा लगाना है। आका डंडा का रूल बता चुका हूँ। आका डंडा लगाने के लिए ए इस्तेमाल करता हूँ, तो सीधा GY के आगे ए लगा दिया। और मेरे को अब ना की आवाज़ बता चुका हूँ, ये रहा ना के लिए एन इस्तेमाल करता हूँ, तो सीधा एन लगा दिया। ये छोटा वाला एन मैंने बनाया है, छोटी बड़ी ABCD का स्क्रीनशॉट दे चुका हूँ, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। और भाई ये कहना चाहता हूँ, जो भी स्क्रीनशॉट दूंगा ना, या तो आप लोग उसके ना अपने खुद से नोट्स बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर खुद से नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, इतना सब 12 खड़ी लिखने का टाइम नहीं है, तो स्क्रीनशॉट अभी मैं इसका देने वाला हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उनको सेव करने के लिए, मेरे जो स्क्रीनशॉट होंगे उनको सेव करने के लिए आपको सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा, ताकि आप ये स्क्रीनशॉट ना खो। आप अपने गैलरी में जाके एक फ़ोल्डर किसी भी नाम से, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। और उसमें मेरे जितने भी सारे स्क्रीनशॉट है, सिर्फ मेरे स्क्रीनशॉट उसमें रख लेना, ताकि आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो ठीक है भैया, तो मैं अब आपको स्क्रीनशॉट देने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
तो भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा, ये सामने मैंने सारी उंगलियां हटा ली है, जल्दी से एचडी में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चुके हो, थोड़ा मैं आपको ऐसे भी दे देता हूं ताकि आपको मतलब थोड़ा बड़ा आ जाए यार। ये देखो मैं इस तरह से देना चाह रहा हूं, ये रहा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको थोड़ा ये बड़ा दिखे एचडी में और पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो अब एग्जाम्पल सीखते हैं, क्योंकि यार हमने 12 खड़ी तो सीख ली है, लेकिन इन 12 खड़ी को सीखने के बाद एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यानी कि इनका इस्तेमाल कैसे होने वाला है, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आने वाला है। जल्द से जल्द एग्जाम्पल सीख लेते हैं, ठीक है। तो 12 खड़ी का एग्जाम्पल में कैसे इस्तेमाल करना है वो हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए टाइम खराब ना हो पहले से लिख के रखे हैं, तो आपको कैसे करना है, मतलब कैसी पढ़ने और लिखनी है वो कैसे करना है ये बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लाइए सर रजिस्टर दीजिए, ये आ गया रजिस्टर, इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो पहला एग्जाम्पल है राकेश बाजार जाता है। अब मुझे ये बात यार किसी को इंग्लिश में टाइप करके लिखनी है, जैसे कि मुझे व्हाट्सएप पे टाइप करके लिखनी है यार, तो मेरे को तो आता ही नहीं है इंग्लिश लिखना कि इसको इंग्लिश में राकेश बाजार जाता है। मेरे को हिंदी, यार हिंदी तो सभी को आती है, राकेश बाजार जाता है ये तो पता है, लेकिन यार अपने दोस्त को कैसे मैं इसको इंग्लिश में लिख के भेजूँ यार, कैसे करूँ, मेरे को तो टाइपिंग आती नहीं है। अब या तो मैं माइक्रोफोन इस्तेमाल करूँ, यार कहाँ तक माइक्रोफोन इस्तेमाल करूँगा, कब तक लोगों के सामने मैं जाहिल बन के रहूँगा। जल्दी से 12 खड़ी सीख लिए, इसको कैसे राकेश बाजार जाता है इंग्लिश में लिखना है, मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे तो ठीक है। तो राकेश भैया ये रहे, तो राकेश भैया को कैसे इंग्लिश में लिखना है ये आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है एग्जाम्पल, बिल्कुल ध्यान से समझना है, समझो। और ये नीचे वाला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दूंगा, लेकिन पहले ये एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ। तो राकेश, तो राकेश में सबसे पहले ये देखना है क्या आ रहा है। राकेश में सबसे पहले यार रा आ रहा है, तो रा की आवाज़ 12 खड़ी में कौन निकालता है यार, 12 खड़ी सामने रखी हुई है, रा की आवाज़ जल्दी से देखो 12 खड़ी में कौन निकालता है, आर निकालता है। तो मैं रा के लिए आर में लिख दूंगा, जैसा कि ये मैंने आर लिख दिया, ठीक है। ये रा का कंफर्म हो गया। अब रा के आगे आ का डंडा लगा हुआ है, तो आ का डंडा लिखने के लिए मैंने बताया था मात्राओं के लिए क्या कर सकते हैं, और 12 खड़ी में भी देख सकते हैं। आ का डंडा लगाना है, रा को मुझे रे को मुझे रा करना है, तो मैं आ का डंडा लगाने के लिए यहाँ पे रा मेरे को लिखना है, तो मैं यहाँ पे ए बना दूंगा। ये आप लोग देख सकते हैं ए यहाँ पे बना हुआ है। आप लोग शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए 12 खड़ी के स्क्रीनशॉट की मदद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप लोग परफेक्ट हो जाओगे, मेरी गारंटी है। अब भैया रा पूरा हो चुका है, का पे आ जाओ। का की आवाज़ 12 खड़ी में कौन निकालता है ये बताइए, का की आवाज़ निकालता है के, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा यार के लिखूंगा, क्यों देर लगाऊंगा, के मैंने लिख दिया है, तो ये आर ए के हो चुका है। अब का के आगे यार के ऊपर एक ही मात्रा भी तो लगी हुई है, तो एक ही मात्रा लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ही मात्रा लगाने के लिए मैं ई का इस्तेमाल करता हूँ। 12 खड़ी में आप लोग देख सकते हैं, तो मैं यार यहाँ पे देर क्यों लगाऊंगा, जल्दी से के आगे ई, रा के एक ही मात्रा मैंने रा किया, ये का के ऊपर मैंने एक ही मात्रा लगाई, जिसके लिए मैंने ई लिख दिया है, रा के। अब शाह जो कि है बड़ा शय, राकेश हो जाएगा। तो राकेश के लिए मैंने बताया था यहाँ पे बड़ा शय के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एस एच का इस्तेमाल करते हैं, एस एच का। तो शाह मेरे को लिखना है, तो मैं सीधा सीधा एस एच लिख दूंगा, ये यहाँ पे एस एच, ये देखो मैंने लिख दिया, तो सीधा सीधा राकेश हो चुका है। यार भारी कहाँ है इसमें, ये मुझे बता दो यार, इसमें भारी क्या है, 12 खड़ी आपके सामने है, तो ठीक है। इसी तरह से जैसे ये मैंने कराया है ना, ऐसे ही कराना है। अब लेकिन मैं राकेश भैया के लिए तो 12 खड़ी पे आ गया, लेकिन बाजार के लिए मैं 12 खड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो राकेश भैया की बात थी जो 12 खड़ी का इस्तेमाल कर लिया, 12 खड़ी को नीचे रखूंगा। अब थोड़ी प्रैक्टिस ऐसे ही करूंगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन जब आप लोग याद कर लोगे, और ये मात्राएं कहाँ गई यार, ये मात्राएं जब आप लोग याद कर लोगे, इनका स्क्रीनशॉट मैं दे चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं लिया है स्क्रीनशॉट अभी भी ले सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट मैं दे चुका हूँ। ये चीज़ याद करनी है, समझा मैं चुका हूँ, रटना बिल्कुल है नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अंडरस्टैंडिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो अंडरस्टैंडिंग करनी है चीज़ों की, ठीक है। तो भाई जल्दी से यार कहाँ चला जाता है, ये मैं आ गया हूँ इस पर, ये आ चुका हूँ इस पर। बाजार के लिए जैसे कि बता चुका हूँ 12 खड़ी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो यार बाजार पे आ जाओ, बा के लिए मैं बी का इस्तेमाल करता हूँ, ये लिख दिया मैंने बी, और आ का डंडा मेरे को लगाना है, तो
मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ये हो गया बा। जा की आवाज़ क्या निकालता है 12 खड़ी में यार? जे निकालता है, तो मैंने जे लिख दिया। आ का डंडा लगाना है तो फिर से ए लगा दिया, बा जा हो गया, बा जा। रा की आवाज़ निकालनी है तो रा के लिए मैं आर और लिखता हूँ, ये आर मैंने लिख दिया। ये छोटा आर है, ये होता है बड़ा आर। तो आप लोग वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो, छोटी बड़ी ABCD दोनों का स्क्रीनशॉट पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। तो ये बाजार हो गया। अब जाता मेरे को लिखना है तो जा की आवाज़ क्या निकालता है यार? जे। और आ का डंडे की आवाज़ निकालता है ए, ये हो गया जा। और ये ता की आवाज़ निकालता है टी। और आ का डंडा लगाना है, ता करना है, तो इसमें मैंने ए लगा दिया, हो गया ये ए लगा दिया तो हो गया जाता। और आई की मात्रा यहाँ पे लगी है सबसे पहले, लेकिन मैं देखूंगा ये क्या है। ये ए हा है, हा के लिए मैं इंग्लिश में एच लगाता हूँ और आई की मात्रा के लिए ए आई लगाता हूँ, तो ये हाई हो चुका है। ये मेरा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। अपने दोस्त को इंग्लिश में टाइप करके व्हाट्सएप पे इस तरह से आप लोग भेजेंगे। ये एग्जाम्पल आपने करना है। तो भाई जैसे समझा रहा हूँ ना यार, जितनी मेहनत कर रहा हूँ ना यार, तो प्लीज़ यार इतनी मेहनत तुम भी कर लेना। ये आपके लिए घर से एग्जाम्पल है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है यार। असल में ना हम जो व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं ना, वो इंग्लिश नहीं इंग्लिश यूज़ करते हैं। क्योंकि मैंने लिखा है सीधा सीधा, मैंने लिखा है शौकीन बाल काटता है। शौकीन भाई बाल काटते हैं ये। तो अब ये शौकीन बाल काटता है, ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है यार, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। मतलब मैं बोल तो इसको हिंदी में ही रहा हूँ, शौकीन बाल काटता है, लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है। तो आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए जल्दी से इसको, अब इसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे कि पहले मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। कैसे? 12 खड़ी की मदद ले पहले वर्ड में। तो यहाँ पे SH यानी कि SH यहाँ पे 12 खड़ी में देख लो यार, नहीं आता तो जब याद हो जाएगा फिर बाद में 12 खड़ी का इस्तेमाल नहीं करना। जब तक याद नहीं होगा 12 खड़ी का इस्तेमाल करते रहना है, मैं मना नहीं करूंगा भाई, ठीक है। तो SH की आवाज़ क्या निकालता है? SH को 12 खड़ी में ढूंढ लो ना यार। SH क्या है ये? SH यहाँ पे 12 खड़ी में बड़ा शाह है, तो मैं SH के लिए शाह लिख दूंगा। और AU क्या होता है यार? शाह के आ जाओ, AU कहाँ लिखा हुआ है SH के आगे? AU ये रहा, मुझे मिल गया। तो ये औ की मात्रा की आवाज़ निकालता है, शाह के आगे औ की मात्रा मैंने लगा दी, तो ये हो गया है शौ। तो अब शो इतना मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये के 12 खड़ी में कहाँ है भाई? जल्दी से ढूंढ के बताओ यार। के यहाँ पे ये रहा का, तो के को मैं कैसे डिनोट करता हूँ? ये हो चुका है के, तो ये हो चुका है शौक। और बड़ी की मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा के लिए आप लोग देख सकते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। और बड़ी की मात्रा डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो ये लगा दी मैंने बड़ी ई की मात्रा शौक की। और ये ना देख लो जल्दी से कहाँ पे है, ना कहाँ है यार? ना के लिए मैं एन का इस्तेमाल करता हूँ। ये रहा, आप लोग देख सकते हैं, ये एन बना हुआ है। एन यानी कि ये छोटा एन है, वहाँ पे बड़ा हुआ एन था, तो इस तरह से बना हुआ है। तो ये एन है, तो एन के लिए मैं ना का इस्तेमाल करता हूँ। ये हो गया शौकीन। तो ये शौकीन भाई का नाम पूरा हो चुका है। फिर से वही प्रोसेस, 12 खड़ी को नीचे रखूँगा क्योंकि मेरे को आता है। जब लोग आपको आ जाएगा, जब आप लोगों को आ जाएगा, 12 खड़ी का इस्तेमाल कर देना है। अब ये BAL लिखा हुआ है, बी को मैं हिंदी में लिखता हूँ बा। और ए के लिए मैं आ का डंडा इस्तेमाल करता हूँ बा। ये ला है, ला को हिंदी में ऐसे लिखते हैं ला। ये हो गया बाल। के लिए मैं हिंदी में ऐसे कै कबूतर बनाता हूँ, आ का डंडा लगा, ए के लिए आ का डंडा लगाऊंगा आ। टी की आवाज़ निकालनी है तो टी के लिए ये टा होता है हिंदी में काट। और ये ता लिखना है मेरे को, ता के लिए मैं 12 खड़ी में बता चुका हूँ। ता ही इस्तेमाल करते हैं, टी ही इस्तेमाल करते हैं। टा और ता के लिए टी इस्तेमाल होता है, तो टी के लिए ता, आ का डंडा लगा हुआ है तो ता। और HAI हा, H होता है हा, तो ये लगा दिया मैंने है। AI यानी कि आई की मात्रा, तो ये हो गया आई की मात्रा मैंने लगा दी। तो अब हिंदी में पढ़ के देख लो क्या हो गया। शौकीन बाल काटता है, ये शौकीन भाई बाल काटते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए घर से लिए है, जो एग्जाम्पल दिए हैं ये आपको 12 खड़ी की मदद से, इस 12 खड़ी के स्क्रीनशॉट से प्रैक्टिस करनी है। अपने कोई एक अलग सी कॉपी पे लिख के 12 खड़ी के स्क्रीनशॉट से प्रैक्टिस करनी है। और फिर लिखने के बाद अच्छे से जब आप कंफर्म हो जाओ मेरा ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये दोनों एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। जिन लोगों के एग्जाम्पल अच्छे होंगे उनको मैं लाइक दूंगा, जिन लोगों के एग्जाम्पल थोड़े गलत होंगे वो लोग, या जिनको डाउट होगा नहीं समझ में आ रहा है, इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे सीधे मुझसे आके जुड़ सकते हैं कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अली भैया मेरे को बता दो, तो मैं इंस्टाग्राम पे सीधे डायरेक्ट उन लोगों को समझाऊंगा। ठीक है भाई, फुल सपोर्ट करूंगा, बेफिक्र रहना है बिल्कुल। तो आप लोगों को जैसे बताया है वैसे ही करना है। ये एग्जाम्पल आप लोगों को घर से करना है, तो आप लोगों को इसे हिंदी में बनाना है।
कि ये क्या लिखा हुआ है, अरशद अली भाई करके आगे वो क्या लिखा हुआ है, 12 खड़ी की मदद से हिंदी में इसे कन्वर्ट करना है, फिर इसको पढ़ना है और उसके बाद मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है यार। देखो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है यार, मुझे अपनी मेहनत पे यकीन है कि जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है यार, 2 4 10 5 एग्जाम्पल कर लो और 2 4 दिन प्रैक्टिस कर लो। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन 5 से 10 दिन के अंदर परफेक्ट हो जाओगे। मैसेज टाइप करने लगोगे और जो मैसेज आ रहे हैं ना, सेटिंग के आ रहे हैं या दोस्त के आ रहे हैं, आराम से पढ़ने लगोगे, ठीक है। तो जितना मैंने समझाया है, मुझे इतने समझाने से ही यकीन है कि आप लोगों की समझ में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स बहुत जीनियस हैं, वो समझ लेंगे। इसे समझ के जल्दी से हिंदी इंग्लिश का प्रोसेस इतना ही था। हिंदी इंग्लिश पढ़ने और लिखने का यार, इससे आगे कोई प्रोसेस नहीं है। किसी भी टीचर से जाके पढ़ लो, बेस यही है, 12 खड़ी ये आपको आ गई। हिंदी और इंग्लिश पढ़ना और लिखना आपको समझ लो आ गया। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको यार इतना समझाने के बाद हिंदी और इंग्लिश पढ़नी लिखनी आ जानी चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इतना ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट बनोगे यार। जैसे कि 12 खड़ी फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आप लोगों को करना है यार, वो मेरा काम नहीं है, वो आप लोगों का काम है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने करना है बस। इसके बाद से मैं इंग्लिश बोलने का सफ़र तय करूँगा। जैसे इंग्लिश पढ़ने और लिखने का सफ़र इतना सा था, आप देख सकते हैं कितना छोटा सा सफ़र था, इतना सा ही सफ़र इंग्लिश बोलने का होगा। उसमें मैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो बेस है, जैसे मैंने इसमें पढ़ने और लिखने का बेस बताया है, वहाँ पे भी बेस बताऊँगा। इंग्लिश बोलने की जो जर्नी होगी उसका बेस आप लोग जानते होंगे। जो लोग इंग्लिश बोलने के इच्छुक हैं, उसका बेस होता है टेंस। जो टेंस बंदे पहली क्लास से लेकर और 10th 12th तक भी मैंने देखा है, टेंस नहीं आ पाते हैं उनको, वो टेंस में यार 60-70 मिनट में समझाने की गारंटी लेता हूँ। वो टेंस में ऐसे शॉर्ट नोट बना के दूंगा, वो टेंस आप जो आपको सारी ज़िंदगी हो जाती है, 12-12 साल 15 साल पढ़ते हो जाते हैं लेकिन टेंस याद नहीं होते, ऐसे समझा दूंगा और स्क्रीनशॉट लगवा दूंगा कि टेंस जो है ना बिल्कुल याद हो जाएंगे और नोट्स बना के अपने फ़ोन में होंगे। कहीं भूलोगे तो फिर दोबारा से खोल के देख लेना। तो वैसे ही मैं इंग्लिश बोलने का सफ़र जारी करूँगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन मेरा सजेशन ये है यार, थोड़ा सा टाइम देना है। वीडियो को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, वीडियो को बार बार बैक कर करके देख लेना है। तो थोड़ी सजेशन यही है कि यार प्रैक्टिस खुद से करनी है घर पे बैठ के, ठीक है। तो यार मेरी गारंटी है आप लोग हिंदी पढ़ना और लिखना सीख चुके हैं। तो यार अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब मैं चलता हूँ यार, क्योंकि सुबह से आपके लिए मेहनत में लगा हुआ हूँ। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप फनिंग।